हेलो प्यारे बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है अमीर भाई और गरीब भाई। एक दफा का जिक्र है, मंगलपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके 2 बेटे थे। अपने पति के अचानक गुजर जाने के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, आप जानते तो है ना, मैंने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? सविता बहन, तुम शांत हो जाओ और ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यूं तो अब्दुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अब्दुल को अपने पास यहीं पर रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। भाईजान की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अब्दुल को हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अब्दुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भी जानता था, इसीलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी फूड चेन में एक सीनियर मैनेजर की नौकरी लग गई है। क्या 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 कहा? किस में हो गई है? फूड चेन में माँ। जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल लेता है तो उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तुमने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अब्दुल और सविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तू बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने एक हलवाई से बहुत काम सीख लिया था। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अब्दुल, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अब्दुल बहुत मन लगाकर स्वादिष्ट खाना बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, तुम रहने दो। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुनो, तुम अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब्दुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए, प्लीज बैठिए। वाह अब्दुल, तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। तुम्हारी अम्मी और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अब्दुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आ गए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बहुत खुश होता है। टिश्यू, प्लेट्स, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है ये खाना?
वो वो जी मेरे छोटे बेटे ने, अब्दुल। अरे मानव, अब्दुल घर पर ही है अब तक, तुमने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर वो खाना बनाने में बिजी था इसीलिए। अब्दुल, अब्दुल बेटा, इधर तो आ जरा। अब्दुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अब्दुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस अब्दुल को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया ना? ना सिर्फ खाना बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था तुमने। सविता जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा आपको। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या अब्दुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अब्दुल ने तो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली, ये तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता है। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है मानव, हमें सिर्फ काम एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अब्दुल, तुम कल मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर तो अब्दुल बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन अब्दुल वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, ये एक इटालियन डिश है। वाह वाह, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है बहुत ही मजे का है। क्या आपको ये अच्छी लगे सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गए ना? अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो अब्दुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची तेज करने का कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों में पले। यू आर फाइड मानव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का पूरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तुमने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अब्दुल तुम्हारे साथ कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अब्दुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।